एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो फिलोसॉफीज़ ऑफ एजुकेशन है तो इन डिटेल हमें नहीं करनी है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो एजुकेशन में जो फिलोसॉफीज़ है उसके बारे में हमें सरफेस एरिया का जो नॉलेज होता है वो हमें पता होना चाहिए। और जो एजुकेशन के स्टूडेंट है उनको ये बातें डिटेल में पता है, इसलिए क्योंकि हमारे में ये सारी चीज़ें फिलोसॉफीज़ एजुकेशन की है वो इन डिटेल हमें पढ़नी होती है। बट जनरल पेपर में वी हैव टू रिमेंबर सच थिंग्स की जो सरफेस लेवल की है वो। तो जो फिलोसॉफीज़ है उसमें पहले है आइडियोलॉजी नहीं, आइडियलिज़म। तो आइडियलिज़म के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो आइडिया है वो उसका मेन फोकस रहेगा कि आइडिया है वो, इसलिए इसका नाम आइडियलिज़म पढ़ा है। ठीक है, दिस एस्पेक्ट इज़ क्लोजली लिंक्ड विद द फिलोसॉफी एंड द वर्ड आइडियलिज़म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम आइडियल, यानी कि कोई आइडियल जो चीज़ है, कोई व्यक्ति है, विचार है, उसके बारे में। एंड इट इज़ एक्चुअली फ्रॉम माइंड एंड सेल्फ। तो हमारा जो माइंड है, हमारा दिमाग, मन और हमारी जो सेल्फ है उसके बारे में, दैट रिफ्लेक्ट स्पिरिचुअलिज्म एंड द यूनिवर्स माइंड और गॉड इज़ सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। God is the source of all creation and knowledge, spirit and mind constitute reality, यानी कि जो गॉड है उन्होंने ये सारी दुनिया बनाई है और गॉड ही है जिन्होंने हमें नॉलेज दिया है और ये सारी दुनिया है वो दिखाई है। तो जो आइडियलिज़म है वो बिलीव करता है कि एक जो गॉड है उसमें और स्पिरिचुअलिटी है उसमें। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि आइडियलिज़म है वो बिलीव करता है गॉड में और जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें। और वैल्यूज़ आर एब्सोल्यूट इटर्नल एंड अनचेंजिंग। रियल नॉलेज इज़ परसीव इन माइंड दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज गेन थ्रू द सेंसेस। मैन हैज़ सुपीरियर nature that is expressed in the form of intellectual culture, morality and religion। इसमें फ्रोबेल, कांत, प्लेटो, स्वामी विवेकानंद, श्री औरोबिंदो एंड गांधी जी है वो आएंगे। ठीक है, फिर नेचुरलिज़म देखते हैं। तो नेचुरलिज़म है वो ऐसा बिलीव करता है कि जो नेचर है वो ही सब कुछ है और वो गॉड में बिलीव नहीं करता। आइडियलिज़म है वो गॉड में बिलीव करता है कि एक ऐसी शक्ति है वो हमें नॉलेज दे रही है और जो हमारा दुनिया है और हमें ये यूनिवर्स है वो अच्छे से दिखा रहा है। वो एक गॉड की एक स्पिरिचुअल चीज़ है उस पे बिलीव करता है। और नेचुरलिज़म है वो ऐसे बिलीव करता है कि एक नेचर यूनिवर्स है और जो हमारे आसपास जो दुनिया दिख रही है वो ही सब कुछ है और वो नेचुरलिज़म है वो गॉड में बिलीव नहीं करता। ठीक है, तो नेचुरलिज़म इज़ कॉन्ट्ररी टू आइडियलिज़म, यानी कि जो आइडियलिज़म है वो गॉड में बिलीव करता है और नेचुरलिज़म है वो जैसे चीज़ें हैं उस पे और जो हम देखते हैं उस पे ही बिलीव करता है। नेचुरलिज़म इज़ फिलोसॉफी दैट बिलीव्स नेचर अलोन रिप्रेजेंट द एंटायर रियलिटी एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट नेचुरल मैटर, नेचुरल फोर्स एंड नेचुरल लॉज। और इसके जो मेन नेंट्स है वो है टैगोर, रूसो एंड हार्बर्ट स्पेंसर। फिर प्रेगमेटिज्म इज़ बेसिकली ग्रीक वर्ड दैट मीन्स प्रैक्टिस और एक्शन, यानी कि कोई भी चीज़ है उसको हम प्रैक्टिस से और प्रैक्टिकल नॉलेज से सीखते हैं, उसको प्रेगमेटिज्म बोलते हैं। और ये फोकस करता है यूटिलिटी, यानी कि कैसे चीज़ें हैं वो हमें यूज़फुल होती है और चीज़ें हैं उसको हम प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करके कैसे हम यूज़फुल कर सकते हैं समाज को और एजुकेशन को। यानी कि जो चीज़ें आइडियलिज़म में बोली गई है वो खाली एक थियोरी है और उसको हम प्रैक्टिकल कैसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका कोई नॉलेज हमें नहीं दिया गया। तो ये
प्रेगमेटिज़म है वो ऐसे बोलता है कि जो सारी चीज़ें हैं एजुकेशन में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिसका हमें प्रैक्टिकल यूज़ पता होना चाहिए। जैसे मैथ्स और साइंस है तो उसमें कुछ भी जो प्रयोग आते हैं तो वो हमें नहीं पता कि रियल लाइफ में उसको कहाँ यूज़ करना है। तो प्रेगमेटिज़म ऐसा बताता है कि हमें ऐसी चीज़ें हैं उनको उसका नॉलेज हमें होना चाहिए जो हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज में और प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसमें हमें हेल्पफुल हो। तो उसमें थिंकर्स आएंगे जॉन ड्यूई, किलपैट्रिक, मीड एंड गांधी जी है उसका भी नाम आएगा प्रेगमेटिज़म में। फिर रेशनलिज़म, तो रेशनलिज़म है उसमें क्या आएगा कि वो कॉन्सेप्ट और नॉलेज जो गेन करने की बात आती है तो वो बच्चे की जो सेंसेस है और उनका जो कैसा बिहेव है और उनकी कैसी पैटर्न है, क्योंकि जो चाइल्ड होते हैं वो चिल्ड्रन उनका जो नॉलेज गेन करने की सिचुएशन अलग अलग होती है। कोई जल्दी सीख जाता है और कोई बच्चे होते हैं उनको टाइम लगता है। तो ये रेशनलिज़म ऐसा बताता है कि जो नॉलेज गेन करना है वो डिफरेंट रहेगा चिल्ड्रन के ऊपर, ठीक है। फिर एम्पिरिसिस्ट, ये थियोरी ऐसा बताती है कि नॉलेज कम्स ओनली प्राइमरी फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी हमारी जो 5 सेंसेस है उसके थ्रू हम कुछ भी चीज़ें सीखते हैं। 5 सेंसेस यानी हमारी आई, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन, वो जो देखती है सुनती है उसके बारे में हम चीज़ें गेन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। फिर एग्जिस्टेंशलिज़म, यानी कि जो चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट करती है उसके बारे में, यानी कि अभी मैं कुछ भी देख रही हूँ, सीख रही हूँ और कुछ भी अभी मेरे आजू बाजू जो दिख रहा है वो एग्जिस्ट करती, वो चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज गेन करना है, वो एग्जिस्टेंशलिज़म। फिर गेस्टाल्ट फिलोसॉफी, यानी ये जो फिलोसॉफी है वो बिलीव करती है कि वो जो पूरा पार्ट है उसके बजाय हम थोड़ा थोड़ा करके हम सीखें। यानी कोई भी चीज़ है, मैं अभी सारी चीज़ें आपको बता दूं कि ये चीज़ें एजुकेशन में आएगी, बट उसके बजाय मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स लेके और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं उनको मैं समझाऊँ, उसको बोलते हैं कि जो थोड़ी चीज़ें और उसके बाद हम पूरी चीज़ सीखते हैं, उसको गेस्टाल्ट थियोरी बोलते हैं। फिर एक्टेलिक फिलोसॉफी, यानी इसमें आएगा कि फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी कि कुछ भी हमें सीखना है वो बहुत सारे सोर्स लेके हम सीखें और बहुत सारे रेफरेंस देख के हम सीखें उसको। फिर योगा फिलोसॉफी, योगा जो फिलोसॉफी है वो हमारे इंडिया से आई है और योगा जो फिलोसॉफी है उसमें हमें रियलाइजेशन होता है कि जो हमारा बॉडी है उसको ज़रूरत है कि जैसे फिज़िकल हमारी हेल्थ है वो इम्पोर्टेंट है, कुछ भी हमें गेन करना है तो हमारी पहले फ़िज़िकल हेल्थ है वो अच्छी होगी तो ही कुछ भी चीज़ें हमें करनी होगी तो वो हम कर पाएंगे। तो ये योगा फिलोसॉफी है वो हमें बताती है कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होगा तो कुछ भी चीज़ हम करने के लिए हम तैयार रहेंगे। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की जो थियोरीज़ है उसके बारे में हमने पढ़ा कि ये जो सारी थियोरीज़ है वो एजुकेशन में हमें सीखनी है और समझनी है। फिर आगे हम अलग अलग जो मॉडल्स है एजुकेशन में यूज़ होते उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।